नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता करेगा प्रशस्त। गुजरात के अमरेली में प्रधानमंत्री ने 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की वो करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज अगली बैठक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के प्रतिनिधि रखेंगे सुझाव। और महाराष्ट्र के चुनावी समर में आज एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों का नामांकन। कांग्रेस में अब भी प्रत्याशियों के नाम पर माथापच्ची। कल नामांकन का आखिरी दिन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स में निर्माण संबंधी प्रदर्शनी को भी देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये निर्माण सेंटर सिर्फ सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं बल्कि यात्री विमानों के निर्माण को भी दिशा देंगे। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला रखी थी। आज ये सेंटर पूरी तरह से बनकर तैयार है। और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। और प्रधानमंत्री ने जहां ये कहा कि जो भारत में बीता दशक था वो बदलते वर्क कल्चर का रहा, ऐसे में डिफेंस प्रोडक्शन में कितने बदलाव आए इसका भी जिक्र उन्होंने किया। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले
अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। और इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा में एक रोड शो किया। ये रोड शो एयरपोर्ट से लेकर टाटा सेंटर तक चला। वडोदरा के लोगों ने दोनों प्रधानमंत्रियों का शानदार स्वागत किया। भारतीय कला की शानदार विरासत इस दौरान नजर आई और महाराष्ट्र का लावणी, केरल का कथकली, दूर सुदूर इलाकों में प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य का जो भव्य नज़ारा है वो भी दिखाई दिया। इस दौरान भारत स्पेन के प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बीच वडोदरा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। दोनों नेताओं के बीच तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और स्पेन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में स्पेन की यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और नई गति मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्पेन के साथ भारत के संबंध डिफेंस, फार्मा, IT सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अहम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अहम भूमिका अदा करेंगे। C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के बाद आज अमरेली पहुंचेंगे, जहां वो तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए के मूल्य के विकास कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं और इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक जल संरक्षित कर पाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन गुजरात के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से PPP मॉडल पर बने भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से ये जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर पानी ही संरक्षित कर पाता था, लेकिन PPP मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के आसपास के कुएं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये विजन है, टूरिज्म को डेवलप करो, गांव को डेवलप करो और फार्मर को मजबूत करो। छोटे छोटे लोगों को कैसे फायदा होगा, तो ये एरिया में बहुत लैंड पड़ी है और इधर बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। गिर तो नज़दीक में है, सोमनाथ भी नज़दीक में, जूनागढ़ भी नज़दीक में है। ये जो अहमदाबाद से के, बड़ौदा से के, दिल्ली से कोई भी आता है तो ये रास्ते बीच में आता ही है, तो इधर से लेके गिर तक टूरिज्म डेवलप होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाएं और 1100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं जो लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अमरेली में भी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो स्टेट डिवीजन्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं, उसमें भी बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ आगने वाले 5-6 साल में अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा एक कायाकल्प दिखेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली जिले के अंतर्गत जलापूर्ति विभाग की 700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसका सीधा फायदा बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिलों के 36 शहरों और 1298 गांवों के 67 लाख से अधिक लोगों को पहुंचेगा। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि ढोलकिया फाउंडेशन के साथ पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार किया गया, यानी भारत माता सरोवर, जो न सिर्फ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 1 वर्ष तक बारिश नहीं भी हो तब भी यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, अमरेली। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए, जहां नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एकनाथ शिंदे आज ठाणे के कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सीएम ठाणे में एक रैली में शामिल होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से और एमएनएफ अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा शरद पवार के पोते रोहित पवार कजरत जामखेड़ से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और अब तक महायुति ने 288 में से 235 जबकि महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 260 कैंडिडेट्स का ऐलान किया, जिनमें बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे की पार्टी ने 65, अजीत पवार की एनसीपी ने 49 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 90, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने 85, एनसीपी एससीपी ने 76 उम्मीदवारों का ऐलान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने नामांकन और बाकी बची सीटों को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए 2 दिन बचे हैं और टिकट वितरण का कार्य अभी अंतिम चरण में है। और बहुत अच्छा टिकट बटा है। हो सकता है किसी सीट में कुछ साथी जो चाहते थे टिकट नहीं मिल पाया है, उन सब से हम लोग सब संपर्क भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण, मैं 2 दिन से नागपुर में हूँ और आज 4 बैठकें हमने की है, जिसमें 3 विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ ही आज सभी जो विधानसभा का हमारे जो समन्वयक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं। महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है और तो और उसके सहयोगी दल शरद पवार की एनसीपी भी खींचतान के दौर से गुजर रही है। ताज़ा घटनाक्रम में मुंबई में उनकी पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की किताब को लेकर हाथापाई हुई। यूनुस शेख ने साफ तौर पर यह माना कि पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष शमीम खान से उनका विवाद है। नाराजगी जो थी वो अवार्ड साहब से नहीं थी, हमारे अध्यक्ष जो है शमीम खान से थी और वो उनसे अभी मेरी रहेगी। इलेक्शन की वजह से अब हम थोड़ा शांत हैं और हम काम करेंगे, मगर शमीम खान के साथ में जो है अब शुरुआत हुई है। आज भी हम साथ के लिए काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे, मगर अवार्ड तुझसे बाहर नहीं, शमीम तेरी खैर नहीं। और प्रधानमंत्री के वडोदरा दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री ने वडोदरा में बिजनेस डेलीगेट्स के साथ मुलाकात की
है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया स्पेन बिजनेस डेलीगेशन है ये, जहां जो स्पेन से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के लोग आए हैं, जो वहाँ का उद्योग जगत है वो वडोदरा पहुँचा है, जिनसे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक फ़ोटो ऑप के दौरान मुलाकात की। और जिस व्यापारिक सहयोग की हम बात कर रहे हैं, उस व्यापारिक सहयोग के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो मुलाकात है बिजनेस डेलीगेट्स के साथ, वो कितनी अहम हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से। जब हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की, हम बात करते हैं एजुकेशन, क्लीन ग्रीन एनर्जी, IT सेक्टर, और ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और स्पेन दोनों एक विन विन सिचुएशन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड में उतरे हैं कि दोनों के लिए कैसे ये तमाम क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा निवेश और व्यापारिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो तमाम बिजनेस डेलीगेट्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है और हमने देखा कि कितना अहम है ये दौरा। जब सुबह रोड शो के दौरान हमने दोनों प्रधानमंत्रियों को देखा, अनूठी संस्कृति का उदाहरण और लुत्फ लेते हुए नजर आए। जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय संस्कृति का, वहाँ लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आए। इसलिए कल्चरल कनेक्ट का जो एक अपना महत्व है, लेकिन निजी क्षेत्रों में कैसे भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, डिफेंस सेक्टर को कैसे नई ऊर्जा मिलेगी, वो खास तौर पे ये जो प्रतिनिधि मंडल है जिसमें बिजनेस डेलीगेट्स भी शामिल हैं, उससे नजर आता है। क्योंकि तमाम जो सेक्टर्स हैं जिसमें इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ मजबूत सहयोग की उम्मीद है भारत और स्पेन के बीच। वक्त छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए DG न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के मामले में CM योगी ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जहां विधायक योगेश शुक्ल और पार्षद शैलेंद्र मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए, आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का भी निर्देश दिया। CM योगी ने पीड़ित परिवारजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी है। और अब बात एनिमेशन की, जिसकी कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों और जो तमाम टेक्नीशियंस हैं, उन्हें पहचानने के लिए हर साल आज के दिन यानी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाने का मकसद लोगों में एनिमेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में एनिमेशन के विकास को लेकर जो बात कही, आइए आपको सुनवाते हैं। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।